क्या आप भी पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं? क्या आपको भी किसी ने बताया है श्री कृष्ण के बारे में? जब से सुना है उनके बारे में, बस उन्हीं के बारे में सोचते हो। आपका भी मन करता है वृंदावन जाने का? या आप भी कथाएं सुनते हैं और जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं आपकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं? आपका भी लगातार प्रेम बढ़ता जा रहा है, विश्वास बढ़ता जा रहा है, विरह बढ़ता जा रहा है। कभी कृष्ण से मिले नहीं, कभी उसके बारे में जाना नहीं, सिर्फ सुना है और सुनकर रोने लगे उसके लिए, क्योंकि प्रेम है कृष्ण। ये प्रसंग जो आज आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि आप किस स्थिति में हैं और इस स्थिति में आप क्यों ना हो। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बहुत साल पहले की बात है। एक बार एक पंडित जी थे, मुल्तान में रहते थे, पंजाब में। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही होता था, मुगलों का साम्राज्य था। पंडित जी रहने आए उत्तर प्रदेश में एक किराए के मकान में। उसी किराए के मकान में ऊपर वाले हिस्से में एक मुस्लिम रहते थे। जो मुस्लिम थे वो राज दरबार में दरबारी थे। अब ये पंडित जी नीचे रहते थे। पंडित जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। सुबह सुबह उठते थे, नित्य गीत गोविंद गाते थे। जिस समय ये गीत गोविंद गाते थे उसी समय उस मुस्लिम को राज दरबार जाना होता था अपनी नौकरी पर। तो जैसे ही ये गीत गोविंद गाते, वो सीढ़ियों में रुक जाते, इन्हें सुनने लग जाते। कई दिन से पंडित जी देख रहे थे कि मेरी पूजा का समय होता है, इनको अपनी नौकरी पर जाना होता है, लेकिन जब भी मैं गीत गोविंद गा रहा होता हूं तो ये रुक जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडित जी ने उनसे पूछा कि सरकार, एक बात बताइए, जो पद मैं गाता हूं क्या आपकी समझ में आते हैं? आप बड़े ध्यान से सुनते हैं इन्हें। तो उस मुगल दरबारी ने कहा, मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता है, पर आनंद बहुत आता है। मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो, लेकिन मेरा मन करता है कि आपको सुनता रहूं। मैं स्थिर हो जाता हूं। मेरा यहां रुकने का मन करता है, इसे सुनने का मन करता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या गाते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि मैं गीत गोविंद गाता हूं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूं। तो मुगल ने कहा कि बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो पंडित जी ने कहा कि आप कभी सुनना चाहें तो इसे पूरा सुनिएगा, आपको और भी आनंद आएगा। मुगल दरबारी ने कहा कि ठीक है, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। तो अब पंडित जी ने मुगल दरबारी को गीत गोविंद सुनाया। रोज गीत गोविंद सुनते थे, उनको गीत गोविंद याद हो गया। मुगल दरबारी गीत गोविंद गाने लगे। जब गीत गोविंद गाने लगे और पंडित जी ने सुना कि ये मुगल दरबारी गीत गोविंद गाने लगे हैं, तो पंडित जी ने उन्हें कहा कि सरकार, एक बात कहनी थी आपसे। मुगल दरबारी ने कहा कि हां कहिए। आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन इसे ऐसे मत गाया कीजिए, क्योंकि मान्यता यह है कि जब भी गीत गोविंद गाया जाता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर होते हैं। तो आप जब भी गाएं, आराम से बैठकर गाएं, भगवान श्री कृष्ण का वहां पर आसन बिछाएं। जब आप गीत गोविंद गाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण उस आसन पर आकर के बैठेंगे और आपसे गीत गोविंद सुनेंगे। इस मुगल दरबारी ने कहा कि मेरे पास तो इतना समय ही नहीं होता, मैं तो किसी के अधीन हूं। आपको तो पता है, राज दरबार में नौकरी करता हूं, मुझे तो कभी भी बुला लिया जाता है, कभी भी छुट्टी हो जाती है, कोई समय निर्धारित नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब आप अपने सरकारी काम से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आराम से बैठें, आसन बिछाएं और गीत गोविंद गाएं। ठाकुर जी भी इसे सुनने आएंगे। तो मुगल दरबारी ने कहा
कि कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे कई रातें अपने घोड़े पर बितानी पड़ती हैं। कभी भी हुक्म हो जाता है, मुझे जाना पड़ता है कहीं दूर काम से। तो पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा आसन ले लें। जब आप घोड़े पर बैठते हैं तो घोड़ी की जिन पर आगे वो आसन बिछा दें और आराम से गीत गोविंद गाएं। भगवान वहां भी आसन ग्रहण कर लेंगे। तो मुगल दरबारी ने कहा कि ठीक है, मैं जरूर एक आसन ले लूंगा। अब जब भी वो मुगल दरबारी गीत गोविंद गाते, पहले भगवान का आसन बिछाते, फिर गीत गोविंद गाते। गीत गोविंद गाते गाते वो भूल जाते कि वो कहां है, किस स्थिति में है। भगवान के ध्यान में डूब जाते, प्रेम में डूब जाते। एक दिन हुआ यूं कि वो राज दरबार गए हुए थे। अचानक से उनके अधिकारी ने कहा कि आपको अभी इसी वक्त जाना होगा, एक संदेश पहुंचाना है। पूरी रात की यात्रा थी। आसन उस दिन साथ लाए नहीं थे, आसन घर पर था। घोड़े पर बैठ लिए और चल पड़े, क्योंकि अधिकारी का आदेश था। मन ही मन याद कर रहे थे ठाकुर जी के उन पदों को, गीत गोविंद को। रात्रि का समय था, गीत गोविंद गाने लगे। अकेले घोड़े पर बैठे चलते जा रहे थे। आसन का तो ध्यान ही नहीं था, मन मन में गुनगुना रहे थे गीत गोविंद। गुनगुनाते गुनगुनाते रम गए, जोर जोर से गाने लगे गीत गोविंद। और अचानक से उनको पीछे से घुंघरूओं की आवाज आई। थोड़े से घबराए, स्थिर हुए, फिर लगा कि नहीं, मन में वहम है। आगे बढ़ चले, पीछे मुड़कर देखा नहीं, गीत गोविंद गाते रहे। घोड़े को गति दी और घुंघरूओं की आवाज तेज होती चली गई। जब घुंघरूओं की आवाज तेज हो गई तो पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर देखा तो घोड़े को थाम दिया। पीछे भागते चले आ रहे हैं मोर पंखधारी, पीतांबरीधारी, सूर्य के समान तेज लिए हुए। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले भगवान श्री कृष्ण। ऐसा रूप कभी देखा नहीं था, ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। अनंत ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हमारे ठाकुर जी। ये मुगल दरबारी घोड़े से नीचे उतर गए तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे आपने घोड़ा क्यों रोक दिया? आपने गीत गोविंद गाना क्यों बंद कर दिया? आप गाइए, मुझे आनंद आ रहा था। तो मुगल दरबारी ने कहा कि यह कैसे संभव है? मैं स्वप्न देख रहा हूं या आपको साक्षात देख रहा हूं? यह कैसे हो सकता है? और ठाकुर जी कहते हैं कि आप गाइए गीत गोविंद, मुझे अच्छा लग रहा था, आप क्यों रुक गए? मुगल दरबारी कहते हैं, क्या आप सच में यहां हैं? आप साक्षात यहां हैं। पंडित जी तो बताते हैं कि आप अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। पंडित जी तो बताते हैं कि आप पूरी दुनिया के मालिक हैं। सब कुछ आपने बनाया है और आप वो छोटे से दरबारी के घोड़े के पीछे भागते हुए चले आ रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले, मैं भाग कर रहा हूं, तुम गीत गोविंद गा रहे हो, मैं तो झूमता हुआ, नृत्य करता हुआ, खुशी से तुम्हारे पीछे सुनता हुआ आ रहा हूं। मुझे आनंद आ रहा था, तुम गा रहे थे। तुम भूल गए आज मेरा आसन बिछाना, पर मैं कैसे भूल सकता हूं तुम्हारे पास आना। जब भी तुम गीत गोविंद गाते हो मैं तुम्हारे पास होता हूं, तुम्हारे साथ बैठा होता हूं। तुम इतने प्रेम से गाते हो, इतने भाव से गाते हो, इतने मन से मुझे पुकारते हो। मुझे आनंद आता है, तुम पर प्रेम आता है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव मुझे खींच लाया। जब भी कोई भक्त प्रेम से मुझे पुकारता है, दिल से मुझे याद करता है, मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आता हूं।
मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं। मैं हमेशा तुम्हारा गीत गोविंद सुनना चाहता हूं। यह सुनकर मुगल दरबारी भगवान के चरणों में गिर गए, ठाकुर जी के चरणों से लिपट गए, ठाकुर जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो इन मुगल दरबारी ने सोचा कि आज मैं किसी की नौकरी कर रहा था, उस नौकरी में मैं ये भूल गया कि मुझे ठाकुर जी के लिए आसन बिछाना था। मैं भूल गया कि जब भी मैं गीत गोविंद गाता हूं ठाकुर जी आते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो पंडित जी ने कहा था कि मैं जब भी गीत गोविंद गाऊं आसन बिछा दिया करूं, क्योंकि आसन बिछाऊंगा तो ठाकुर जी आएंगे मुझे सुनने। मैं क्यों भूल गया था? क्योंकि मैं किसी के अधीन था। इस अधीनता की वजह से मैं ईश्वर से दूर हो गया। मैं अकेला चला आ रहा था, मैंने ठाकुर जी का आसन नहीं बिछाया। और मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया मेरे पीछे दौड़े दौड़े चले आए, मुझसे ये कहने चले आए कि मैं जब भी गाता हूं मुझे सुनते हैं। वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम मैं उनसे नहीं करता। इतने प्रेमी ठाकुर, मैं उनका आसन ना बिछाऊं ये कैसे हो सकता है? ऐसी अधीनता किस काम की? अगले ही दिन ये मुगल दरबारी गए और इन्होंने जाकर के अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। आज पूरा विश्व इन मुगल दरबारी को मीर माधव के नाम से जानता है। मीर माधव जैसे भक्त विरले होते हैं। मैं सच कहता हूं, जब भी आप श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हो सकता है आप स्वार्थ से आए, हो सकता है आप इसलिए आए कि आपका कोई कार्य सिद्ध हो जाए, हो सकता है कि आप इसलिए आए क्योंकि आपको ईश्वर से कुछ मांगना हो, कोई चाह हो, और किसी ने आपसे कहा हो कि जाओ एक बार श्री कृष्ण से मांग लो, वो दे देंगे। एक बार जाओ उनके मंदिर में, उनकी आराधना करो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हो सकता है आप स्वार्थ से आए हो, लेकिन मेरा यह दावा है, एक बार जब आप श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो आप दीवाने हो जाते हैं उनके। आप भूल जाते हैं अपने स्वार्थ को, आप प्रेमी हो जाते हैं उनके। सिर्फ उनका नाम मात्र सुनते हैं और आपकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। उनके बारे में कोई भी कथा करता है, कोई भी आपको कुछ भी कहता है, आप भाव में बह जाते हैं। यही तो जादू है मेरे श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री कृष्ण ही अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, क्योंकि ये वो तार है जो आपसे सदा सदा के लिए जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जगन्नाथ है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। सब कुछ उनका है, सारा ब्रह्मांड उनका है, सब जाति धर्म सब उनके हैं, सब इंसान सब जीव उनके हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सबसे प्रेम करते हैं। जब भी आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तभी ईश्वर अपनी अनुभूति करवा देंगे। और ईश्वर से प्रेम करने के लिए, उनकी अनुभूति करने के लिए, अपनी बात उन्हें कहने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ ध्यान की आवश्यकता होती है, सिर्फ प्रेम की आवश्यकता होती है, सच्चे मन की आवश्यकता होती है, सहजता की आवश्यकता होती है, सरलता की आवश्यकता होती है। जो सच में श्री कृष्ण से प्यार करते हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार नहीं करते, वो हर जीव से प्रेम करते हैं। हर जीव उनके लिए एक समान है, क्योंकि हमारे अंदर श्री कृष्ण बसते हैं। और जो श्री कृष्ण से प्यार करता है वो निस्वार्थ हो जाता है, वो प्रेम में रहता है, भाव में रहता है। इसलिए उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, इसलिए उसके भीतर से प्रेम बरसता है, इसलिए वो हर जीव को एक समान देखता है। समभाव में रहिए और स्वीकार्य भाव में रहिए। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।